गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कॉन्सेप्टनामा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का एनसीईआरटी बुक का मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में एपी कहते हैं, उसके प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक को सॉल्व किए हैं। उसके लिए आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। क्या एपी 11,852 डॉट डॉट का एक पद -150 है, और अगर है तो क्यों है? तो इसका आपको बताना है कि कोई पद -150 है या नहीं है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं क्या चीज़, कि हम लोग को प्रश्न से कौन सा एपी दिया हुआ है। तो प्रश्न से एपी जो हम लोग के पास है, उसका पहला टर्म 11 है, दूसरा 8 है, तीसरा 5 है, चौथा 2 है और डॉट डॉट है, इस तरह से। तो हम लोग इससे सबसे पहले ए का यानी पहला पद का वैल्यू फाइंड करते हैं। ए का मतलब होता है पहला पद। तो ए बराबर हम लोग 11 लिख लिए यहाँ से देख के। अब हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं। तो डी बराबर होगा 8 - 11, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो 8 में से 11 को घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। तो हम लोग ए और डी का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम लोग को दिखाना है कि एक पद -150 है कि नहीं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि माना एनवा पद -150 है, और ये कब माने हैं कि यदि संभव हो तो, यानी अगर संभव हो तो मान लेते हैं कि एनवा पद 150 है, तो एन का वैल्यू हो जाएगा -150। अब हम लोग एन का वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर एन का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आ जाता है तो, या फिर 0 आता है, तो हम लोग लिखेंगे कि इसका एनवा पद इतना है। और अगर कोई फ्रैक्शन आता है तो हम लोग लिख देंगे कि ये एन बराबर -150 इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। तो चलिए फार्मूला यूज करते हैं। अब हम लोग लिखते हैं, अब एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। यहाँ पे एन के जगह पे रखेंगे -150 बराबर ए का वैल्यू हो जाएगा 11 प्लस n-1 और डी का वैल्यू हो जाएगा -3। अब हम लोग लिखेंगे -150, इसमें 11 इधर ले आएंगे, बराबर हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा -3। इसको हम लोग घटा लेंगे तो -150 और -11 ऐड ही हो जाएगा, तो -161 हो गया, बराबर हो जाएगा n-1 इंटू -3। ठीक है। अब हम लोग इसको लाएंगे यहाँ पे, घटा लेंगे तो -161 और ये 3 बटा में चला आएगा, 3 इक्वल टू हो जाएगा n-1, यानी इस टाइप से आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हम लोग को आया 161/3, और इधर का 1 इधर आएगा तो +1 इक्वल टू n हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे हम लोग इसको बीन का जोड़ बना देते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 161 ये 3 टाइम्स में आएगा तो 3 इक्वल टू n, यानी हम लोग को आएगा 164/3 इक्वल टू n, जो 3 से डिवाइडेड नहीं है, यानी n बराबर 164/3 क्या है, जो भिन्न है। और भिन्न है इसीलिए an इक्वल टू -150 दिए गए एपी का कोई पद नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हम आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दिए हैं, जिसमें n का वैल्यू 164/3 आया है, और चूंकि ये फ्रैक्शन है इसलिए -150 दिए गए एपी का कोई भी पद नहीं है। अगर यही कोई नेचुरल नंबर रहता, जैसे 10, 15, 16, 18 इस टाइप का कुछ नंबर रहता, तो ये
AP तो -150 AP का ये पद हो जाता। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन। तो आप स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन को पुश करके इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं कॉपी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।